हे गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि फिलोसफी जिनका सब्सिडारी पेपर है, जो बच्चे बीए पार्ट 2 के स्टूडेंट है जिनका सेशन है 22 से 25, तो उनके लिए ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो इंग्लिश में भी आंसर लिखना पसंद करते हैं, मतलब इंग्लिश में आंसर देना पसंद करते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हिंदी और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको हिंदी लिखना पसंद होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसे इंग्लिश लिखना पसंद होता है। तो चलिए देखते हैं कि आप कौन कौन से क्वेश्चन कवर करके जाएंगे आप अपने एग्जाम के लिए। लेकिन फिलोसफी में क्या होता है ना कि आपको कोई 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं। जितने भी क्वेश्चन दिए गए उनमें से कोई 5 क्वेश्चन, जिसमें कि फर्स्ट आपका कंपलसरी होता है, वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव कंपलसरी होता है, ठीक है। आफ्टर दैट आपको 4 क्वेश्चन कवर करने होते हैं सब्जेक्टिव के रूप में। सब्जेक्टिव में टोटल क्वेश्चन मैं 6 बताऊंगी, जिसमें कि 4 आपके एग्जाम में कंफर्म आ जाएगा। ओके, तो आप ये 6 के 6 कवर करके जाएंगे ताकि आपका 4 कंफर्म आ जाए। आप फर्स्ट कवर करेंगे ईश्वर संबंधी सिद्धांत के रूप में ईश्वरवाद की समीक्षात्मक व्याख्या करें। इन इंग्लिश, एक्सप्लेन एंड एग्जामाइन थ्योरिज्म एज अ थ्योरी ऑफ गॉड। ज्ञान शास्त्रीय सिद्धांत के रूप में समीक्षावाद की विवेचना करें। एक्सप्लेन क्रिटिसिज्म एज अ थ्योरी ऑफ नॉलेज। आप इंग्लिश में अगर लिखना पसंद करते हैं तो गूगल पे सर्च करके लिख लिया कीजिए, या फिर आप इसका मतलब समझ जाइए कि इसका कहने का मतलब क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा। आफ्टर दैट ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। फिर है आपका परमत्व संबंधी सिद्धांत के रूप में भौतिकवाद की समीक्षात्मक व्याख्या करें। एक्सप्लेन एंड एग्जामाइन मेटेरियलिज्म एज अ थ्योरी ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। ओके, आफ्टर दैट ज्ञान शास्त्रीय सिद्धांत के रूप में बुद्धिवाद की विवेचना करें, मतलब ज्ञान शास्त्रीय के सिद्धांत में जो बुद्धिवाद आया है उसका क्या रोल है। एक्सप्लेन रेशनलिज्म एज अ थ्योरी ऑफ नॉलेज। रेशनलिज्म को आपको एज अ थ्योरी ऑफ नॉलेज एक्सप्लेन करना होगा इन इंग्लिश। फिर है आपका स्वार्थमूलक सुखवाद की आलोचनात्मक व्याख्या करें। एक्सप्लेन एज एग्जामाइन इगोस्टिक हेडोनिज्म। इसका थोड़ा सा आउट हो जाता है, मतलब फिलोसफी जो होता है ना थोड़ा सा स्टैंडर्ड सब्जेक्ट है, तो इसके लिए थोड़ा बहुत समझना होगा आपको। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग यू कैन राइट इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। अगर आप किसी भी चीज़ को समझ करके तैयारी करते हैं ना तो ओबियसली आप लिख लेंगे, चाहे हिंदी की बात करूं या इंग्लिश की बात करूं, क्योंकि समझना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारे स्टडी लाइफ में। एनीथिंग एल्स, किसी में भी, स्टडी लाइफ नॉट, मतलब सिर्फ स्टडी लाइफ नहीं बल्कि जितने भी लाइफ में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जैसे कि स्वार्थमूलक सुखवाद की आलोचनात्मक व्याख्या करें। स्वार्थमूलक सुखवाद आखिर होता क्या है, क्या मतलब है इसका, उसका मतलब समझिए। आफ्टर डेट उसका आंसर आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। लास्ट वन इज नैतिक एंड नीति शून्य कर्मों में अंतर स्पष्ट करें, मतलब नैतिक और नीति शून्य जो कर्म है उसमें क्या अंतर है, ये दोनों के बीच में अंतर डिफरेंट बताने हैं आपको। कौन कौन से कर्म नीति शून्य है ये भी आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आपके क्वेश्चन में ये सिर्फ आ सकता है कि नैतिक और नीति शून्य कर्मों में अंतर स्पष्ट करें, या तो फिर ये भी इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। इन इंग्लिश, डिस्टिंग्विश बिटवीन मॉरल एंड नॉन मॉरल एक्शंस, व्हाट एक्शन आर नॉन मॉरल डिस्कस। तो पहले आपको समझना होगा कि नैतिक और नीति शून्य कर्म होते क्या हैं, आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे समझेंगे इसको, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। आफ्टर दैट उसके बारे में आप आराम से लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। पहले समझना है, फिर आपको तैयारी करना है, ठीक है। चाहे सब्सिडारी हो या ऑनर्स पेपर हो, सबसे पहला काम होता है अंडरस्टैंडिंग का। तो हिंदी इंग्लिश दोनों को समझने के लिए और लिखने के लिए आपको पहले समझना होगा, फिर गूगल से हेल्प लीजिए या फिर आप अपना गेस्ट पेपर से हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब में भी मे भी अवेलेबल हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, पर आप एक बार चेक कर लेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इतने क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लीजिए। आई विश कि ये सारे में से सारा क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, ताकि आप 4 क्वेश्चन अच्छे तरीके से लिख पाए, क्योंकि सब्जेक्टिव में आपको 4 क्वेश्चन बनाने होते हैं। और फर्स्ट नंबर तो आपका ऑब्जेक्टिव है, कंपलसरी है वो, और वो जो आप बनाएंगे ना वो जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए ना उन सारे को कवर कर लीजिए, आपका मार्क्स आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन हाँ, याद रहना चाहिए कि कौन सा आंसर का क्या राइट आंसर। गेस्ट पेपर में क्या होता है ना, कुछ कुछ आंसर गलत भी हो जाते हैं, तो उसको क्या होता है ना सही रिमाइंड करके बनाना होता है कि हाँ आप जो आंसर याद कर रहे हो वो सही भी है या गलत। So now if you have any doubt or confusion, you can ask me on comment box. Thank you so much for watching my channel. Meet you on next video with new topic.